प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने खुदावन की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा सचमुच आपको छुएगा, टच करेगा और आज़ाद करेगा बंधनों में से, और वो आपको ऊंचा करेगा। मैं इस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आप ऊँचे किए जाएंगे जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 1:28 से 29 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है तो वह सिर्फ वही बात नहीं करता जो उसके वचन में लिखा है, बल्कि वह आपको आने वाले समय की भी बातें बताता है। और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये आने वाले समय की है और आपसे जुड़ी हुई है। मेरे प्रियो, इज़राइल देश कौन है? यह वह देश है जिस देश की जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन खरबों कमाने वाले देश भी इज़राइल पर कभी कब्ज़ा नहीं कर पाए। और आज अगर अमेरिका में 90% से भी ज़्यादा मीडिया है तो वह यहूदियों का है, और सबसे बड़े व्यापारक भी यहूदी ही हैं। और यह वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, और आज उनकी जाति भी सबसे ऊंची मानी जा रही है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम बड़े थे या बलवान थे, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम गिनती में बहुत थोड़े थे और तुम बहुत निर्बल थे, ताकि आने वाले समय में जो आप अपने आप को बड़ा समझते हैं वह भी उनके सामने दंडवत करें, और आज वह वचन पूरा हो जाए। आज सारी दुनिया इज़राइल से तकनीकी टेक्नोलॉजी लेती है, और आज सारी दुनिया इज़राइल के सामने झुकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। 1 कुरिन्थियों 1:26 में लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। यीशु मसीह के जन्म से पहले कम लोगों पर परमेश्वर की कृपा होती थी, और तब कम लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतरता था, तो उसे भविष्यद्वक्ता कहते थे। आज भविष्यद्वक्ता चर्च में अगुवाई नहीं करते। नए नियम के मुताबिक आज पवित्र आत्मा के द्वारा चर्च की अगुवाई की जाती है। पहले परमेश्वर ने इज़राइलियों को चुना था और अन्य जातियों पर दया नहीं की थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, ताकि जो दया सिर्फ इज़राइलियों पर की गई थी वह दया अब अन्य जातियों पर भी की जाए, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वही वायदे आपके जीवन में भी पूरे हों। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि जिन लोगों को नीचा समझा जाता है मैं उसी देश में राज्य करने वाला बनाऊंगा, उन्हें मैं ऊंचा करूंगा, उनके नाम को महान करूंगा। चाहे वह कितनी भी बड़ी बीमारियों में, श्रापों में, गरीबी में, दुखों में क्यों ना फंसे हों, तो भी परमेश्वर आपको ऊंची पदवी देगा और आप आशीषित होंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि मैं ऊंचा किया जाऊँ और आपके नाम को महिमा करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। आज आप ऊँचे किए जाएंगे जब आप खुदावन के वचन को पढ़ते हैं कि खुदावन के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि न कि बहुत कुलीन न ही बहुत बुद्धिमान चुने गए हैं, बल्कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप
अपने आप अगर नीचे हैं, क्योंकि जो नीचे हैं, जो कुछ नहीं समझते अपने आप को, वो ऊंचे किए जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन ने हमें चुना, हमें ठहराया कि हम उस जिंदा परमेश्वर की महिमा कर सकें, और आज वही परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में कार्य करता है। आज अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या आप सही सलामत हैं, आपकी बॉडी सही है, आप खुदा के काम कर पा रहे हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप खुदा की ग्रेस, इसका मतलब आपकी ज़िंदगियों पर है। सो वो परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे, और आज आप टेस्टिमनीज के साथ अपनी ज़िंदगियों में वापस आओ। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।